आपने कितना मेडिकल कॉलेजेस बनाए, CSC PHCs बनवाए, और आपका मेट्रो बनाया, लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे बनवाया, समाजवादी पेंशन योजना, मतलब लैपटॉप योजना आप गिनाते हुए चले जाओ, इतना काम उन्होंने किया है। ठीक है, अब आप आ जाओ योगी जी पे, उन्होंने क्या किया, सिर्फ झूठ बोला। उनके जो फंडामेंटल राइट्स उस पर कोई डिबेट नहीं है। 100 डिबेट में से आप 1-2 डिबेट बैलेंस करने के लिए, बाकी कुछ नहीं। अरे भैया बेरोजगारी की तो आप बात करो, आप बेरोजगारी की बात करो। अभी देखिए सरकार से आप सवाल करना शुरू करिए। अब आप देख लिए योगी जी की सरकार में, मैं आपको बताऊं, लाइसेंसी गुंडे हैं। रोजगार देने के मामले में सरकार कैसे? कम्प्लीटली फेल, टोटल फेल। अच्छा, और महिलाओं को सुरक्षा देने के मामले में? फेल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। और 2022 विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक है, और ऐसे में पब्लिक से, जनता से ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर 2022 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री की कुर्सी एक बार फिर से किसे मिलने वाली है। कुछ लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, चूँकि हम जनता के बीच में आ चुके हैं। कुछ लोग जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार का चुनावी मुद्दा क्या होना चाहिए और इस बार मुख्यमंत्री की कुर्सी किसे मिलने वाली है। देखिए, 2 लोग खड़े हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं उनके बारे में और उनकी राय क्या है इस बार के मुख्यमंत्री के बारे में। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये जानते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मोहम्मद कासिम। आपका नाम क्या है? डॉक्टर शुएब। आप दोनों से मेरा एक सवाल, इस बार का मुख्यमंत्री यानी कि 2022 का जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, आपके हिसाब से कौन मुख्यमंत्री बनना चाहिए? हमारे हिसाब से तो अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनना चाहिए। आप क्या कहना चाह रहे हैं? अखिलेश भैया। पक्का? पक्का। अच्छा, अखिलेश यादव का नाम जब आता है, युवा सोच की बात आ जाती है, युवा विचार की बात आती है, तो उनके कार्यकाल की अगर तुलना योगी सरकार के कार्यकाल से करें तो आपको क्या अंतर लगता है? देखिए, मैं आपको बताऊं, अखिलेश भैया ने जितना काम किया है, शायद अभी मुझे नहीं लगता है किसी अपनी एज की बता रहा हूँ, उतना किसी ने काम। भाई उन्होंने कितना मेडिकल कॉलेजेस बनाए, CSC PHCs बनवाए, और आपका मेट्रो बनाया, लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे बनवाया, समाजवादी पेंशन योजना, मतलब लैपटॉप योजना आप गिनाते हुए चले जाओ, इतना काम उन्होंने किया है। ठीक है, अब आप आ जाओ योगी जी पे, उन्होंने क्या किया, सिर्फ झूठ बोला। बताओ, कह रहे थे गड्ढा मुक्त हो जाएगा। अब निकल जाइए, हम लोग लाल बाग में खड़े, निकल जाइए आगे, आप देख लीजिए कितना गड्ढा मुक्त हुआ। मतलब लखनऊ शहर की बात बता रहा हूँ। तो जो चीज़ अखिलेश जी ने काम किया है, मुझे नहीं लगता कोई चीफ मिनिस्टर पूरे भारत का किया होगा, और उनको इसी विकास की वजह से उनको दोबारा मौका देना चाहिए, क्योंकि वो 5 साल उनके पास एक्सपीरियंस ऑलरेडी है। अच्छा, जैसा कि आपने कहा कि योगी सरकार झूठ बोलती है, लोगों को झूठ बोल के गुमराह करती है, तो आपको क्या लगता है कि अखिलेश जी को इस बार किन मुद्दों के साथ मैदान में आना चाहिए? देखिए, जो इस वक्त का सबसे ज़्यादा जो ज्वलन मुद्दा है, बहुत ज़्यादा आपका बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, और क्या नाम है, कानून व्यवस्था का है। हाँ, फर्जी मुकदमे हो रहा है। जैसे अब आप ही हैं, अभी आपका नया चैनल है, अभी आप कुछ दिखा दीजिए, अभी देख लीजिए आपके ऊपर भी मुकदमा दर्ज हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम डरने वाले नहीं हैं, हम तो सच दिखाएंगे। बड़ी अच्छी बात है अगर आप ऐसा करें। अब मैं आपको बताऊं, बेरोजगारी दूर अगर हो जाए, मीडिया अगर जिस दिन सही हो गया, उस दिन बेरोजगारी भी खत्म हो जाएगी, भ्रष्टाचार भी खत्म हो जाएगा, कानून व्यवस्था भी ठीक हो। आप कोई भी प्राइम टाइम उठा लो, किसी भी चैनल का आप देख लो, सिर्फ हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, अब तो अफगानिस्तान भी जुड़ गया है। ठीक है, सिर्फ यही घूम घुमा के दिखा रहे हैं। लेकिन जो जनता के जो बेसिक, जो बुनियादी मुद्दे हैं, उनके जो फंडामेंटल्स राइट्स, उस पर कोई डिबेट नहीं होता। 100 डिबेट में से आप 1-2 डिबेट बैलेंस करने के लिए, बाकी कुछ नहीं। अरे भैया बेरोजगारी की तो आप बात करो, आप बेरोजगारी बात करो। अभी देखिए सरकार से आप सवाल करना शुरू करिए, भाई बेरोजगारी कहाँ है। आप महंगाई देख लो, आप 100 रुपया लीटर, 200 रुपया कड़वा तेल, भाई आम आदमी कहाँ चला जाए। एक तो वैसे महामारी चल रही है, तो ये सब सारी चीज़ें हैं, उस पर मुझे लगता है अखिलेश भैया की सरकार आएगी। यानी कि आपको लगता है कि जो महंगाई इस समय अपने चरम पे है, ये एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है इस बार के चुनाव में? भाई 200 रुपया लीटर कड़वा तेल है, 100 रुपया लीटर आपका जो है पेट्रोल है, लगभग डीजल भी हो गया है। अब आम आदमी क्या करे, आप बताओ। जिनके, अब हम ही लोग अगर 1000 रुपये गाड़ी में तेल डलाते थे, तो आज उसमें कितना डिफरेंस है। ठीक है, तो महंगाई तो बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा मुद्दा है, युवा पढ़ा लिखा घूम रहा है, और जो कुछ बचा रहा वो महामारी ने वो कर। लोगों का ये कहना है कि अखिलेश सरकार जब रहती है तो गुंडा राज रहता है, योगी सरकार जब आती है तो ये सारी चीज़ें सही हो जाती हैं। अब आप देख लिए योगी जी की सरकार में, मैं आपको बताऊं, लाइसेंसी गुंडे हैं। उनको लाइसेंस, मतलब देखिए आप कुछ भी, अभी आप सीतापुर में आपने देखा होगा एक महिला के साथ क्या हुआ। अब रोज़ आए दिन आप न्यूज़ में देखते रहिए, बहुत सी चीज़ें पब्लिकली हो भी नहीं पाती हैं। ठीक है, तो भाई ये इनकी गुंडाई कम है क्या? बहुत ज़्यादा है। लेकिन अब जनता सब कुछ देख रही है, उम्मीद करते हैं भैया की सरकार आएगी। इस बार अखिलेश जी ने जैसा वादा किया है, दावा किया है कि 400 से ज़्यादा सीटें। हाँ, बढ़िया, अच्छी बात है, अच्छी बात है। उम्मीद करते हैं कि फुल फ्लैश की सरकार आ जाए, अच्छी बात है।
तो इस बार बहुमत की सरकार आनी चाहिए। कुछ सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे जिसमें आपको सिर्फ फेल और पास करना है, ठीक है? योगी सरकार के बारे में, रोजगार देने के मामले में सरकार कैसे? कंप्लीटली फेल, टोटल फेल। अच्छा, और महिलाओं को सुरक्षा देने के मामले में? फेल। टोटल फेल। भैया से कोई कंपैरिजन नहीं कर सकता। अखिलेश भैया की जो उनकी सोच है, वो एक ऐसा, उनके पास जो नीति है और एक ऐसे नेता जो कोई नहीं है पूरे भारत में। और बताइए। अच्छा, गठबंधन का बड़ा जिक्र चलता है कि अखिलेश यादव अगर ने अगर इतना अच्छा काम किया है तो तमाम छोटी मोटी पार्टियों से गठबंधन क्यों कर रहे हैं फिर वो? आप एक चीज़ बता, बीजेपी वाले कहाँ कहाँ नहीं गठबंधन किए हैं पूरे भारत में। 26 से लेके 27-28 पार्टियों तक उनका गठबंधन है, ठीक है? तो इतनी बड़ी पार्टी पूरे दुनिया की हो कि वो गठबंधन के लिए जो है इनको तोड़ना, उनका परिवार तोड़ना, ये करना वो कर सकते। जहाँ तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, देखिए छोटे छोटे अगर पार्टियों को लेके चल रहे हैं, अगर गठबंधन कर रहे हैं, सभी जातियों धर्मों के लोगों का रिप्रेजेंटेटिव अगर है तो अच्छी बात है। अगर उनका कोई प्रतिनिधित्व करेगा उनके समाज का तो अच्छी बात है, सबको बैलेंस करके अगर चल रहे हैं तो। आपको क्या लगता है कि बसपा कांग्रेस को भी इस बार सपा के साथ आना चाहिए? आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए भैया को, छोटी छोटी पार्टियों से उन्हें गठबंधन करना चाहिए, ठीक है? और उसी पे उनको चुनाव में जाना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने भी ये शर्त रखी अखिलेश जी के सामने कि अगर आप एक उप मुख्यमंत्री को चुनते हैं तो फिर हम आपकी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे में आपका क्या कहना है? देखिए ओवैसी जी आते हैं हैदराबाद से, तेलंगाना से, ठीक है? कहीं ना कहीं उनका कोalition की सरकार है एक हिसाब से, अगर वहाँ देखा जाए। वहीं से अपने भाई को डिप्टी सीएम बना दें या उन्हीं का कोई जानने वाला वहाँ डिप्टी सीएम बन जाए, उसके बाद फिर आके यहाँ के मुसलमानों के बारे में बात किया जाए। तो सब मिला के बेरोजगारी के बारे में हमने बात कर ली, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था के बारे में बात कर ली। एक चीज़ और जो अहम होता है योगी सरकार में, जैसे कि अभी हाल ही में जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात चली, लोग कहते हैं कि ये एक चुनावी मुद्दा बीजेपी बनाती है। तो क्या ये वास्तव में ऐसा है या फिर सिर्फ एक झूठी राय बन गई लोगों की? देखिए जनसंख्या नियंत्रण जो भी चीज़ है, आप आदमी को एजुकेट करो। जब आप एजुकेट करोगे तो आप जनसंख्या नियंत्रण की बात ही नहीं करोगे। जब आदमी के अंदर एक सोचने समझने की सलाहियत और कुव्वत होगी, एक पढ़ा लिखा आदमी होगा, तो वो 3 बच्चे 4 बच्चे 5 बच्चे की तरफ जाएगा ही नहीं। तो आप बेसिक चीज़ें क्यों नहीं पकड़ते? आप क्यों नहीं उसको एजुकेशन देते? हर जात हर धर्म पूरे भारतवासियों को आप जो एजुकेशन, आप अपना सिस्टम को मजबूत करिए, अच्छा करिए, देखिए आगे चल के कोई ज़रूरत ही ना पड़ेगा ऐसे कानूनों की। क्यों आप किसी के ऊपर बंदिश कर रहे हो? आप भाई अपना जो देश है, लोकतंत्र है, हर एक आदमी का जीना खाना पीने की अपनी सबकी आज़ादी है। तो मुझे जहाँ तक लगता है एजुकेट करना चाहिए। जो बेसिक फंडामेंटल्स जो है वो एजुकेशन और हेल्थ है, इसी पे फोकस करना चाहिए। तो इस बार का हमें लगता है मुद्दा भी ऐसे ही कुछ इसी के आसपास। इसमें मुझे तो नहीं लगता इसमें मुद्दा रहेगा। अगर इसमें मुद्दा अगर हो जाए तो अखिलेश भैया तो 400 जो बताएं वो सही बताए हैं। अगर बेरोजगारी पे हो जाए, महंगाई पे हो जाए, भ्रष्टाचार पे अगर हो जाए तो फिर तो बल्ले बल्ले। नहीं तो क्या ये जनता को समझ में नहीं आएगा या बीजेपी गुमराह करेगी? बीजेपी, देखिए बीजेपी को मालूम है ना कि उसको वोट कैसे मिलता है। उसको पता है हिंदू मुसलमान करके ही वो वोट पा सकते हो। हाँ, उसको जो नब्स है ना, उन्होंने भांप लिया है कि हिंदू मुसलमान जितना करोगे उतनी उनकी सीटें आएंगी। लेकिन इस बार जनता से उम्मीद यही किया जा रहा है कि जनता परेशान है, 2022 का इंतज़ार कर रही है। अब की बार उनको समझ में आ जाएगा। सेमीफाइनल तो हो ही चुका है जिला पंचायत वाले चुनाव में, तो उम्मीद करते हैं कि इस बार भैया की सरकार। तो एक तरह से आप इनकी बातों से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बार जो चुनावी मुद्दा होने वाला है, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, महंगाई, ये तमाम मुद्दे इस बार जनता को कहीं ना कहीं वोट देने से पहले सोचने होंगे और ये समझना होगा कि किसने उनका किस परिस्थिति में कितना साथ दिया है। तो ये देखना अहम होगा। हालांकि वक्त ही ये निर्णय बताएगा कि इस बार किसकी सरकार होगी। फिलहाल हम और भी लोगों से बातचीत करते रहेंगे और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि 2022 में मुख्यमंत्री की कुर्सी किसकी होगी।